कभी सोचा है कि जानवरों की एक सीधी साधी पुरानी कहानी आज की दुनिया में स्ट्रैटेजी और लीडरशिप के बारे में हमें कितना कुछ सिखा सकती है। देखिए, पंचतंत्र की कहानियां सिर्फ बच्चों के मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये तो साइकोलॉजी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक तरह से मास्टर क्लास है। तो चलिए सिंह और चतुर सियार की इसी कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे अक्ल हमेशा ब्रूट फोर्स पर भारी पड़ती है। बस ये शब्द सुनते ही हम सब पहुंच जाते हैं एक घने जंगल में, है ना? सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर पत्ती की सरसराहट में भी एक खतरा छिपा है और जहां हवा में ही एक ताकतवर शिकारी का खौफ घुला हुआ है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े संकट से। और ये संकट सिर्फ किसी एक जानवर का डर नहीं था। नहीं, ये तो पूरे के पूरे जंगल के वजूद पर ही सवाल था। और इस संकट के ठीक बीच में कौन था? करालकेश नाम का एक बहुत ही ताकतवर शेर। अब कहने को तो वो जंगल का राजा था, पर सच ये था कि उसकी ताकत और उसकी भूख ही जंगल की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई थी। उसकी हुकूमत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था, लेकिन वो हुकूमत सबको तबाह कर रही थी। तो सवाल ये है कि आखिर प्रॉब्लम थी कितनी बड़ी? इसे ऐसे समझते हैं। एक तरफ था एक शिकारी जिस पर कोई लगाम नहीं थी, वो रोज शिकार करता था। और दूसरी तरफ थे बेचारे डरे सहमे जानवर जिनकी आबादी आप सोचिए तेजी से घट रही थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। पूरे जंगल का जो बैलेंस होता है ना, उसका भविष्य सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। अब इस संकट से निपटने के लिए जानवरों ने मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाई। इसे हम एक तरह का अपीजमेंट या कह लें कि तुष्टीकरण की नीति भी कह सकते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने एक प्रस्ताव रखा जो उनकी पहली कोशिश थी। उनका सोचना था कि अगर शेर के इस अनकंट्रोल्ड हंटिंग को किसी तरह रोक दिया जाए तो शायद बाकी का जंगल बच जाएगा। सुनने में तो ये लॉजिकल लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी थी। ये समाधान पूरे समाज की सुरक्षा के लिए हर रोज किसी एक की बलि मांग रहा था। उनका प्लान आप देखिए कितना सीधा साधा था। शेर से डील करो, रोज एक जानवर खुद ब खुद भेज दो और बदले में शेर खुलेआम शिकार करना बंद कर देगा। और कमाल की बात यह है कि शेर मान भी गया। तो जंगल में एक शांति तो आ गई, लेकिन ये टेम्पररी थी और बहुत तनाव भरी थी। ऐसी शांति जो हर रोज किसी न किसी के बलिदान पर टिकी थी। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी शांति आखिर कब तक टिक सकती थी? कहानी में असली मोड़ तब आता है जब इस समझौते की कीमत चुकाने की बारी आती है, हमारे हीरो की, यानी उस चतुर सियार की। देखिए, अब तक जो समस्या पूरे समाज की थी, पूरे जंगल की थी, वो अचानक से सियार के लिए एक पर्सनल लाइफ एंड डेथ का सवाल बन गई। अब दांव पर किसी और की जान नहीं थी, अब तो उसकी अपनी जान थी। और बस यहीं से जन्म होता है असली स्ट्रैटेजी का। सियार ने सोचा, अगर मैं सीधा साधा शेर के पास चला गया तब तो मैं मारा ही जाऊंगा। तो फिर किया जाए? बचने का रास्ता क्या है? ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, चुपचाप मौत को स्वीकार करने से हटकर एक्टिवली समाधान ढूंढने की तरफ। तो यहां से शुरू होती है सियार की वो ब्रिलियंट चाल। और ये कोई सीधी सादी योजना नहीं थी। नहीं, ये पूरी तरह से दिमाग और साइकोलॉजी पर आधारित थी। कहते हैं ना कि कभी-कभी सॉल्यूशन सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर मिलते हैं। सियार के लिए वो जगह थी एक मामूली सा कुआं। ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं थी, ये वो जगह थी जहां एक रेवोल्यूशनरी आइडिया जन्म लेने वाला था। तो जरा सोचिए, उस कुएं में उसने ऐसा क्या देख लिया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन एक बहुत बड़ा हथियार बन जाती है। और ये था सियार का यूरेका मोमेंट। पानी में उसे सिर्फ अपनी परछाई नहीं दिखी, उसे एक मौका दिखा। उसने शेर की सबसे बड़ी ताकत यानी उसके घमंड को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के तौर पर पहचान लिया। ये जो बात है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सियार ने रियलिटी को नहीं बदला, उसने सिर्फ शेर के लिए रियलिटी के परसेप्शन को बदल दिया, उसकी धारणा को। देखिए कैसे पानी में अपनी परछाई एक दूसरा दुश्मन शेर बन गई, अपनी ही दहाड़ की गूंज दुश्मन की ललकार लगने लगी, और एक खाली कुआं दुश्मन का किला बन गया। ये होता है परसेप्शन मैनेजमेंट। कमाल है। अब जरा सियार के प्लान के स्टेप्स देखिए, कितना मल्टी लेयर्ड था। पहला कदम,
जानबूझकर देर से पहुंचो ताकि शेर गुस्से में आ जाए। दूसरा कदम, एक झूठी कहानी गढ़ो एक और शेर की, ताकि उसका ईगो भड़के। और फिर आखिर में उसी के गुस्से और ईगो का इस्तेमाल करके उसे कुएं तक ले जाओ। ये जानवरों के उस सीधे साधे प्लान से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और साइकोलॉजिकल था। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जहां सियार की इस स्ट्रैटेजी का फाइनल टेस्ट होना है। क्या वाकई अक्ल ताकत पर जीत हासिल कर सकती है? चलिए देखते हैं। और नतीजा वो तो सामने ही है। अपने ही गुस्से और घमंड में अंधा होकर शेर ने अपनी ही परछाई पर हमला कर दिया और सीधा कुएं में कूद पड़ा। उसे किसी और ने नहीं हराया, उसे हराया उसकी अपनी ही सोच ने, उसके अपने ईगो ने। और यही तो इस पूरी कहानी का सार है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ, कि असली ताकत जिस्मानी बल में नहीं होती। नहीं, वो तो सोचने, समझने और स्ट्रैटेजी बनाने की काबिलियत में होती है। तो आखिर में सियार की स्ट्रैटेजी का रिजल्ट क्या निकला? अरे, उसने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, उसने तो पूरे जंगल को एक जालिम से आजाद करा दिया। अब जंगल में जो शांति आई वो किसी के बलिदान से नहीं, बल्कि बुद्धि की जीत से आई थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर सबसे बड़ी ताकत है क्या? वो जो दिखती है या फिर वो जो सोच सकती है?